नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विक्रम वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, अगर आप राजस्थान में आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली आरएएस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से ही आपको पता चलेगा कि राजस्थान जीके के किस लेवल के क्वेश्चन 2023 में पूछे जा रहे हैं, किस लेवल के 2023 में पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस लेवल की इको पूछी जा रही है, किस लेवल के राजस्थान में करंट अफेयर्स के, राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के और अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है पूछे जा रहे हैं। चलिए आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं प्यारे साथियों। इससे पहले हम 21 वीडियो कर चुके हैं जिनमें हमने ईओ और आरओ का एग्जाम 2 शिफ्टों में वो हुआ था, वो फाइनल आंसर की के साथ और व्याख्या सहित देखे थे। सेकंड ग्रेड के जो री एग्जाम हुए थे 2023 में वो भी हमने व्याख्या सहित है और ऑफिशियल आंसर की के साथ देखा। इसी प्रकार पीटीआई का जो एग्जाम हुआ था सेकंड ग्रेड का आरपीएससी द्वारा जो आयोजित करवाया जाता है वो भी हमने देख लिया। फूड सेफ्टी ऑफिसर सभी पेपर जो हमने देखे थे ना वो व्याख्या सहित है और ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ देखे थे। लेकिन प्यारे साथियों, आज का ये जो पेपर है ना, आज का पेपर हम देखेंगे फटाफट, क्योंकि प्यारे साथियों आज के पेपर में सभी विषय शामिल किए गए हैं। प्यारे साथियों, वो चाहे इंडियन हिस्ट्री हो, इंडियन पॉलिटी हो, इंडियन जियोग्राफी हो, राजस्थान जियोग्राफी हो, राजस्थान कल्चर, राजस्थान हिस्ट्री, इको राजस्थान की, इंडियन इको, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आज की वीडियो में शामिल किए गए हैं। लगभग आज हम 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, अगर आप इस वीडियो के पूरे देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि आरएएस में किस लेवल के क्वेश्चन है पूछे जाएंगे। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, देखते हैं पहले कौन सा विषय आता है। और पहला विषय आया है हमारे पास इंडियन हिस्ट्री से। क्या है? इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन आया है। और क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? हमें बताना है कि कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। एक तरफ हमें विद्रोह दे रखे हैं और दूसरी तरफ दे रखा है नेता। इनका क्या दे रखा है? नेता। कोल विद्रोह नंबर 1, कोल विद्रोह, इसका नेता क्या दे रखा है? कान्हू। क्या दे रखा है? कान्हू। ये क्या है प्यारे साथियों? सम्मिलित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। और ऑप्शन की बात करें, मुंडा, मुंडा के नेता तो बिरसा थे, मुंडा के नेता तो बिरसा थे, संथाल के तो सिंधु, सिंथाल के तो सिद्धू थे। और मोपला विद्रोह के नेता कौन थे? अली मुसलियार, अली मुसलियार। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। और प्यारे साथियों, ये जो आंसर बता रहा हूं ना, ये है फाइनल आंसर की के साथ। और क्या है क्वेश्चन नंबर 2? उसने सैन्य तंत्र का आधुनिकीकरण शुरू किया और सेना में एनफील्ड राइफल की शुरुआत करवाई। वह कौन था? वह कौन था जिसने सेना में किसकी शुरुआत करवाई प्यारे साथियों? एनफील्ड राइफल की शुरुआत करवाई थी। तो वह था लॉर्ड हेनरी हार्डिंग। कौन था? लॉर्ड हेनरी हार्डिंग, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो प्यारे साथियों, आपको पता चल रहा है कि आरपीएससी किस लेवल के क्वेश्चन है पूछ रहा है। इस वीडियो को आप 1.5 की स्पीड में भी देख सकते हैं अगर आपको ये वीडियो बड़ी लग रही है, लेकिन आप इस वीडियो को पूरी देख लेना ताकि आपको पता चल सके कि कौन कौन से सब्जेक्ट के किस लेवल के और कहां से प्रश्न पूछे गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और क्या है क्वेश्चन नंबर 3? मॉडर्न हिस्ट्री से निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह के दौरान संबंध नहीं थे? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ नहीं थे। सच्चिदानंद सिन्हा, इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर यही होगा प्यारे साथियों, संविधान सभा की बैठक से जो संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर 1। क्या है? ऑप्शन नंबर 1। जेबी कृपलानी भी साथ थे, राजकुमार शुक्ला भी साथ थे और राजेंद्र प्रसाद भी प्यारे साथियों क्या थे? महात्मा गांधी के साथ थे। किस सत्याग्रह के दौरान? चंपारण सत्याग्रह के दौरान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और क्या है?
अधोलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम चुनिए। हमें क्या बताना है, कालक्रम सही बताना है और हमें दे रखी है 4 घटनाएं। तो प्यारे साथियों, आपने देखा था आरएएस प्री 2021 का पेपर जो मैंने इसी चैनल के माध्यम से करवाया है, ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ और व्याख्या सहित करवाया है। तो उसमें क्या देखा था आपने देखा था कि सभी क्वेश्चन क्या पूछा था, एक तो क्वेश्चन मिल रहे थे आरएएस प्री में कालक्रम के अनुसार जो ये क्वेश्चन दे रखा है, इसी प्रकार के क्वेश्चन थे। एक थे मिलान कीजिए, एक था कौन सा कथन सत्य है, एक था कौन सा कथन असत्य है। और प्यारे साथियों, 1 लाइनर क्वेश्चन है ना, मात्र 1 या 2 ही क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। तो ये पेपर आरएएस के लेवल का ही आपको लग रहा होगा। अगर आपकी इस लेवल तक तैयारी है तो आपकी बेहतरीन तैयारी है प्यारे साथियों। और घटनाओं का कालक्रम सुनिए। सबसे पहले देखिए अगस्त घोषणा, उसके बाद क्या है मैकडोनल्ड अवार्ड, अगस्त प्रस्ताव और क्या है वेबल योजना। और आपको इनकी सन याद होनी चाहिए। अगर आपको इनकी सन याद है तो आप इसका सही क्रम बता देंगे। सबसे पहले इन चारों में थे कौन सी घोषणा हुई थी, अगस्त घोषणा नंबर 1। उसके बाद क्या थी मैकडोनल्ड अवार्ड, उसके बाद आया था अगस्त प्रस्ताव और उसके बाद आई थी वेवेल योजना। यानी सभी क्रम में है 1 2 3 4। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है 1 2 3 4। तो देखिए 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का क्या होगा प्यारे साथियों, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। और आज के सभी क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं प्यारे साथियों, फटाफट, क्योंकि आज के वीडियो में है 100 क्वेश्चन, इसीलिए आज हम जल्दी क्वेश्चन कर रहे हैं। तो प्यारे साथियों, भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी, भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी। तो ऑप्शन देखिए, शानदार ऑप्शन है इसमें, गोविंद गुरु ने, मोतीलाल तेजावत ने, डीके कर्वे ने और एवी ठक्कर ने। तो भील सेवा मंडल की स्थापना की थी एवी ठक्कर ने प्यारे साथियों। अगर आप इसमें गोविंद गुरु कर दोगे ना तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा प्यारे साथियों। मोतीलाल तेजावत ने तो एक ही आंदोलन चलाया था, भगत आंदोलन किसने चलाया ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में प्यारे साथियों। भगत आंदोलन किसने चलाया था, मैंने पीछे वाली वीडियो में पूरी व्याख्या करके आपको बताया है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भील सेवा मंडल की स्थापना एवी ठक्कर ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। और ये आ गया प्यारे साथियों राजस्थान पॉलिटी, राज्य पुनर्गठन आयोग ने सिफारिश की। राज्य पुनर्गठन आयोग ने किसकी सिफारिश की थी। तो ऑप्शन देखिए, शानदार ऑप्शन है। क्या क्या ऑप्शन है, 16 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेशों की, 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश, 14 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश, 14 राज्य 5 केंद्र शासित प्रदेश। और इस कारण ये ऑप्शन से नहीं थे सही, तो ये क्वेश्चन करना पड़ा था डिलीट आरपीएससी को। तो प्यारे साथियों, मैंने कहा है ना, मैं वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ आपको बताया गया। यानी आपका एक भी क्वेश्चन का आंसर मैं गलत नहीं बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। और क्या है क्वेश्चन नंबर 7, परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, कृष्णा मेनन नहीं थे, होमी जे भाभा। ये इस क्वेश्चन का क्या है राइट आंसर, होमी जे भाभा, होमी जे भाभा। यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का क्या होगा प्यारे साथियों, राइट आंसर। यानी परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष होमी जे भाभा थे। कौन थे, होमी जे भाभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। और क्या है, शानदार क्वेश्चन है प्यारे साथियों। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली की कुल संख्या के कितने सदस्य निर्वाचित होने का प्रावधान किया गया है। तो कितने सदस्य निर्वाचित होने का प्रावधान किया गया है, 1/3 सदस्य नहीं, 3/4 सदस्य नहीं,
5/7 सदस्य। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 5/7 सदस्य। क्या है? ये है प्यारे साथियों, केंद्रीय विधानसभा में सदस्य निर्वाचित होंगे कितने? 5/7 सदस्य। किसके अनुसार? 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? पुरुषों और स्त्रियों को दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी कोई भेदभाव नहीं। जो जितना काम करेगा, अगर महिला भी पुरुष के समान कार्य करेगी ना, तो उसे भी समान वेतन मिलेगा। यह उल्लेख भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो कौन से अनुच्छेद में है? ये है अनुच्छेद 39 ग में। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है अनुच्छेद 39 ग। ये तो है क, ये है ग और ये है ग गड़ी वाला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये है भारतीय संविधान से, और आपको पता है इंडियन पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी के RAS में लगभग 20+ क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। और क्या है? हमें बताना है भारतीय संविधान के, क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क में अक्सर उल्लेखित मूल कर्तव्य, क्या है? अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्य, और इनकी संपूर्ण जानकारी हमने पीछे वाली वीडियो में कर रखी है। मूल कर्तव्यों की, नीति निर्देशक तत्वों की, मूल अधिकारों की, कितनी मूल अधिकार थे, संपूर्ण जानकारी हमने कर रखी है प्यारे साथियों। तो देखिए मूल कर्तव्यों पर हमें विचार करना है, और कूट का प्रयोग करते हुए हमें क्या बताना है? सही आंसर बताना है। क्या बताना है प्यारे साथियों? सही आंसर बताना है। तो देखिए क्या है सही आंसर? स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। जी हाँ दोस्तों, ये कथन क्या है? सत्य, जो मूल कर्तव्यों में उल्लेखित है। देश की रक्षा करें और आह्वान किया जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। जी हाँ प्यारे साथियों, क्योंकि भारत माता की जय। तो भारत माता की जय तभी होगी जब हम राष्ट्र के लिए, हम सदैव सेवा के लिए क्या रहेंगे? तत्पर रहेंगे। ये भी मूल कर्तव्यों में उल्लेखित है। कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा देंगे। नहीं प्यारे साथियों, ये तो नहीं है, लेकिन पर्यावरण से संबंधित है। कौन से मूल कर्तव्य में हमें दिए गए मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 क में, तो कौन से मूल कर्तव्य में पर्यावरण से संबंधित बात की गई है, ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। यानी कमेंट बॉक्स के कितने क्वेश्चन हो गए? 2 क्वेश्चन हो गए, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर वही होगा जिनमें 1 और 2 क्या है? कथन है, सत्य है। तो चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? केवल 1 सही गलत, केवल 2 सही गलत, 2 और 3 सही गलत। कौन सा है? केवल 1 और 2 सही। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो प्यारे साथियों, आपको पता चल रहा है कि RPSC 2023 में किस लेवल के राजस्थान पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, सभी विषयों के क्वेश्चन पूछ रहा है। और क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? भारतीय संविधान से। क्या है? भारतीय संविधान से। तो क्या है? भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़े। क्या है? हमें कथन दिए गए हैं और हमें पढ़ना है ध्यान से। और क्या बताना है प्यारे साथियों? सही विकल्प बताना है। क्या बताना है? सही विकल्प का चयन करें। तो राष्ट्रपति, कथन फर्स्ट क्या है? राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ये कथन क्या है? सत्य। अगर राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल होता तो राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान क्या कहलाता है? मुख्यमंत्री कहलाता है। और राज्यपालों के अनुच्छेदों की ट्रिक हमने पीछे वाली वीडियो में देख ली। क्या थी? राजा का नाक योगा से साफ। क्या थी प्यारे साथियों? राजा का नाक योगा से साफ, ये थी ट्रिक। कथन 2 देखिए क्या है? कथन 2 है राष्ट्रपति मंत्री परिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतया या अन्यथा
पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यानी दोनों कथन क्या है, सत्य, यानी फर्स्ट और सेकंड। चलिए हम बात करते हैं दोनों कथन कौन से ऑप्शन में सत्य हैं। तो देखिए दोनों कथन है, कथन फर्स्ट सत्य है, गलत, क्योंकि हमें दोनों सही करने। केवल कथन 2 सत्य है, गलत है। कथन 1 और 2 दोनों सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से, क्या है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो इतने शब्दों में यह निर्धारित करता है कि राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य होगा। तो ये कथन किसने कहा था प्यारे साथियों, ये कहा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। क्या भीमराव अंबेडकर ने कहा, नहीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, नहीं। श्री KR नारायण, नहीं। यानी ऑप्शन नंबर 4 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर। जिन्होंने कहा था कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो इतने शब्दों में यह निर्धारित करता है कि राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करने के लिए क्या होगा, बाध्य होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 क्या है प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 13 है राष्ट्रीय एकता परिषद ने सर्वप्रथम अपने उद्देश्यों की घोषणा कब की थी, कब की थी प्यारे साथियों, 1967 में, नहीं, 1968 में। यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। देखिए सभी ऑप्शन किस प्रकार दिए हैं आरपीएससी ने, 1967, 68, 69, 70। तो सबसे नजदीक ऑप्शन दिया किसने, आरपीएससी ने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्या है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित 4 ऑप्शन दे रखे हैं और हमें बताना है कि कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है, कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है। तो वाद दे रखे एक तरफ है और दूसरी तरफ दे रखा है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय का वर्ष, यानी कौन से वाद का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने कब दिया, यह हमें बताना है। तो 14 नंबर का देखिए, अनिल यादव बनाम बिहार राज्य, तो 1982 में ये कथन क्या है, जोड़ा क्या है, सही है। SP गुप्ता बनाम भारत संघ 2001, नहीं प्यारे साथियों, ये कथन क्या है, गलत है। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, ये वाद कब, सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय कब दिया गया, 1997 में, ये भी सही है। SDM जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला 1976, ये भी सही है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पर। और 15 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, राजस्थान पंचायती राज से है, क्या है, राजस्थान पंचायती राज उपबंधों को अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में उपांतरण नियम 2011 के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों व अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें दे रखे 2 कथन है और हमें बताना क्या है, सही विकल्प बताना है कि कौन सा कथन क्या है, सही है। तो देखिए कथन फर्स्ट, ग्राम सभा के परामर्श के पश्चात ही भूमि अधिग्रहण का कार्य सरकार द्वारा किया जाएगा। तो ये कथन तो क्या है, सत्य है। यानी 1 नंबर कथन क्या हो गया, सत्य हो गया। फिर देखिए, उधार पर धंधे ने नशा नियंत्रण अतिचारियों के संक्षिप्त निष्कालन की शक्ति को छोड़कर कानून और व्यवस्था बनाए रखने से संबंधित सभी शक्तियां क्या प्रयोग पंचायत समिति द्वारा किया जाएगा, नहीं किया जाएगा प्यारे साथियों। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर वही होगा जिसमें केवल कथन फर्स्ट सही दे रखा है। तो देखिए ऑप्शन केवल कथन फर्स्ट कौन से में सही है, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, केवल कथन फर्स्ट सत्य, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों आपको पता चल रहा होगा कि किस लेवल के आरपीएससी वर्तमान 2023 में क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए प्यारे साथियों पास में जो बेल आइकन है ना
उसे दबा दीजिए, क्योंकि प्यारे साथियों सफलता एक दिन में नहीं मिलती, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलती है, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलती है। इन्हीं शब्दों के साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और क्या है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में संशोधन करने के लिए कम से कम, क्या है, कम से कम आधे राज्यों के विधान मंडलों को के अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होती? ये कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है इसका? तो ये उल्लेख है प्यारे साथियों अनुच्छेद 53 में। कौन से में? अनुच्छेद 53 में, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, हमें फिर कथनों पर विचार करने हैं। इसी प्रकार आपको आरएएस में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे प्यारे साथियों। और क्या है कथन है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के, अनुच्छेद कौन सा है, 200 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही उत्तर चुनिए। ये आपको दे रखा है लास्ट में, सही उत्तर चुनिए। तो विधानसभा से पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, किया जाएगा, यानी कथन 1 तो क्या हो गया, सत्य। कथन 2 देखिए, राज्यपाल घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। तो ये भी कथन क्या है प्यारे साथियों, राइट है। कथन सेकंड नहीं, कथन थर्ड देखिए क्या है, राज्यपाल विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है अथवा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। यानी तीनों कथन क्या हो गए प्यारे साथियों, सही कथन हो गए। यानी जिस ऑप्शन में कथन फर्स्ट, कथन सेकंड और कथन थर्ड तीनों सही है, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो देखिए ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर, ऑप्शन नंबर 1 केवल 1 सही गलत, केवल 1 2 सही गलत, केवल 2 सही गलत। कथन फर्स्ट, सेकंड तथा थर्ड सभी सही हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फिर देखिए हमारा नेक्स्ट। आप सोच रहे होंगे कि सभी क्वेश्चन पॉलिटी के क्यों आ रहे हैं, तो आपको पता है कि आरएएस में पॉलिटी के क्वेश्चन है लगभग 20 के आर बार पूछे जाएंगे, और अच्छी लेवल की पॉलिटी जो इसमें आपको देखने को मिल रही है ना, वही पॉलिटी आपको आरएएस में देखने को मिलेगी। इसके बाद आपको इको के भी क्वेश्चन मिलेंगे, राजस्थान करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन मिलेंगे, राजस्थान जीके के भी क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं प्यारे साथियों। बस आप वीडियो को लास्ट तक देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो उसका विनिश्चय कौन करता है? तो कौन करता है प्यारे साथियों? भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर राष्ट्रपति करता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर राज्यपाल, गलत। भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा, जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से ही राष्ट्रपति द्वारा भारत के उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में प्रश्न उठता है तो उसका विनिश्चय करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। और क्या है क्वेश्चन नंबर 19? देखिए, किसी अधिनियम द्वारा जिला कलेक्टर को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया। तो किस अधिनियम के द्वारा जिला कलेक्टर को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया प्यारे साथियों? तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 मानवाधिकार आयोग से है। क्या है? मानवाधिकार आयोग से। और अब तक हमने जितने भी पेपर किए हैं ना, सभी पेपर में आरपीएससी एक तो अपना खुद का क्वेश्चन है, एक मानवाधिकार आयोग का, एक पंचायती राज का क्वेश्चन है, पूछ ही रहा है प्यारे साथियों। और 20 नंबर क्वेश्चन का देखिए, हमें क्या बताना है, कथन दे रखे हैं राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित है, और हमें क्या बताना है, सही विकल्प का क्या करना है, चयन करना है।
तो देखिए कथन फर्स्ट क्या है, राज्य मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत एक स्वशासी उच्चाधिकारी प्राप्त मानव अधिकारी की निगरानी संस्था है। क्या है, सही कथन है। कथन दो क्या है, इसकी स्वायत्तता के इसके अध्यक्ष और उनके सदस्यों की नियुक्ति की पद्धति उनके निश्चित कार्यकाल और वित्तीय स्वायत्तता में नहीं तो होगी। कथन क्या है, सही। और कितने सदस्य है, 1+2 यानी एक तो अध्यक्ष है और 2 अन्य सदस्य है। और ये मैंने पीछे वाली वीडियो में भी बता दिया आपको, मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था, इनके अध्यक्ष कौन कौन है, इनका कार्यकाल क्या है। और कथन थर्ड देखिए क्या है, एक पारंगत विधिवेत्ता को अध्यक्ष के रूप में, गलत है, अध्यक्ष के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता, अलग होती है इसकी क्वालिफिकेशन। क्या है, आप पीछे वाली वीडियो में देखिए प्यारे साथियों। और इसमें जो कथन फर्स्ट और कथन सेकंड है ना, वही सही आंसर होगा। कथन फर्स्ट और कथन सेकंड, तो कौन से में है कथन फर्स्ट और कथन सेकंड, ऑप्शन नंबर 1 में। क्या है, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद नगर पालिकाओं को कर, शुल्क, पथ कर और फीसें अधिग्रहित, संग्रहित और विनियोजित करने के लिए प्राधिकृत करता है। तो कौन सा अनुच्छेद है प्यारे साथियों, वो अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 243 ब। क्या है, अनुच्छेद 243 ब, भालू वाला ब, बकरी वाला नहीं, भालू वाला, यानी ऑप्शन नंबर 2। और अनुच्छेद 243 के बारे में भी प्यारे साथियों हमने पीछे पढ़ लिया है। क्या पढ़ा था हमने अनुच्छेद 243 में, अनुच्छेद 243 में एक में पढ़ा था ग्राम सभा, फिर पढ़ा था हमने ग्राम सभा का गठन। प्यारे साथियों हमने देखा था कि राज्य निर्वाचन आयोग और प्यारे साथियों वित्त आयोग कौन से गठन में, 243 आई में था, के था निर्वाचन आयोग से संबंधित 243। संपूर्ण जानकारी हमने पीछे पढ़ ली है, वो हमें यहाँ पर काम आ रही है। अगर आपने पीछे वाली वीडियो देखकर ये वीडियो देख रहे हो ना, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन एक समान ही पूछे जाते हैं, बस क्वेश्चन को उसी टॉपिक में क्या कर दिया जाता है, घुमा दिया जाता है थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। और क्या है क्वेश्चन नंबर 22 प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 22 है सूचना आयोग से। क्या है, सूचना आयोग से। और क्या है सूचना आयोग से, राजस्थान सूचना आयोग प्रबंधन विनियम 2007 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15(4) के तहत बनाया गया था। सत्य कथन है। क्या है, सत्य कथन। राज्य सूचना आयोग लोक सूचना अधिकारी पर प्रतिदिन 250 रुपये और अधिकतम 50,000 रुपये। गलत है प्यारे साथियों। क्या है, गलत है, यानी कथन सेकंड क्या हो जाएगा, गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर वही होगा जिसमें दे रखा है हमें केवल कथन सत्य 1 है। तो केवल कथन 1 सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए प्यारे साथियों। क्या है क्वेश्चन नंबर 23, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1943 में कौन सा अध्याय राज्य मानवाधिकार आयोग संबंधित है प्रावधान किए गए हैं। तो वो अध्याय है प्यारे साथियों अध्याय 5। कौन सा अध्याय, अध्याय नंबर 5 है प्यारे साथियों, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। फिर प्यारे साथियों देखिए किस लेवल की पॉलिटी है, शानदार लेवल के क्वेश्चन चल रहे हैं और आरपीएससी द्वारा ये क्वेश्चन क्या है पूछे गए हैं, सभी हमें मिल रहे हैं। कथनों पर विचार कीजिए और हमें बताना होता है सही कथन बताना होता है। क्या बताना होता है, सही कथन। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा, मुख्यमंत्री। ये क्या होता है, कथन सत्य है। अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, सही है। राजस्थान पॉलिटी के क्वेश्चन है ये। अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर धारण करेंगे, ये भी कथन क्या है, सत्य। यानी तीनों कथन क्या है प्यारे साथियों, सही कथन है। यानी कथन 1,
कथन 2, कथन 3 सभी क्या है, सही है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 ये दे रखे हमें 4 ऑप्शन और हमें बताना है निम्न में से क्या सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 क्या है, धारा 4 के अनुसार लोक प्राधिकारी की बाध्यता में शामिल नहीं है। तो कौन सा शामिल नहीं है, देखिए प्यारे साथियों, अपने संगठन की विशिष्टताएं, कृत्यों और कर्तव्यों को प्रति को 120 दिन के भीतर प्रकाशित करना होता है। सही है, ये तो धारा 4 में है। प्रकाशित सूचनाएं हर माह उद्यतन करना, हर माह में नहीं होता प्यारे साथियों, ये क्या है, गलत है। और यही हमें पूछा है कि कौन सा शामिल नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर है सूचना का अधिकार और उसके बाद भी पॉलिटी के क्वेश्चन, बाद बस 2 क्वेश्चन और बचे हैं पॉलिटी के तो। और क्या है क्वेश्चन नंबर 26, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1) में निम्नलिखित में से किस विकल्प का उल्लेख नहीं है जिसमें कहा गया है कि किसी भी नागरिक को सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, देखिए कौन सा, सूचना जिसके प्रकटन से संसद या किसी राज्य के विधानमंडल के विशेषाधिकार का भंग कारित होगा। सही है, ये तो बाध्यता है प्यारे साथियों। किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना ये भी है, सूचना जिसके प्रकटन से भारत की संप्रभुता और अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, ये भी बाध्यता होगी प्यारे साथियों। सूचना जो राज्य के विकास की प्रक्रिया को बाधित करती है, ये शामिल बाध्यता नहीं है। नागरिकों को सूचना देने के लिए बाध्यता कौन सी नहीं है, जो सूचना जो राज्य के विकास की प्रक्रिया को बाधित करती है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 और हमें बताना है कि सम्मिलित नहीं है। एक तरफ है भारत के संविधान और दूसरी तरफ है प्रावधान। एक तरफ भारत के संविधान के अनुच्छेद, दूसरी तरफ है प्रावधान। तो 248 अनुच्छेद में क्या है, अवशिष्ट विधायी शक्तियां, क्या है, अवशिष्ट विधायी शक्तियां, सत्य है। 250 में क्या है, यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में ही हो तो राज्य सूची में के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति। सही है। 252 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति, ये भी है। तो बच गया ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा प्यारे साथियों, सम्मिलित नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और अब आ गई है प्यारे साथियों वर्ल्ड जियोग्राफी। क्या है, वर्ल्ड जियोग्राफी है। और क्या है क्वेश्चन, औजारक पठार अवस्थित है। क्या है, औजारक पठार अवस्थित है। तो कहां पर है, यूएसए में। कहां पर है, यूएसए में, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, करंट से संबंधित है। नवंबर 2022 में COP27 है, COP27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया था। तो कौन से देश में किया गया था प्यारे साथियों, ये किया गया था मिस्र में। कौन से देश में, मिस्र में, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, और क्या है क्वेश्चन नंबर 30, ग्लोबल 200 यानी 200, ग्लोबल 200 संदर्भित करती है। ग्लोबल 200 किसको समर्पित करती है प्यारे साथियों, ये करती है विश्व के अत्यंत समृद्ध, दुर्लभ और सबसे विशिष्ट इको रीजन्स, इको क्षेत्र को ये संदर्भित करती, यानी ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। आंखों में अरमान सजा लिया, मंजिल को अपना मान लिया। आंखों में अरमान सजा लिया, मंजिल को अपना मान लिया। अब आसान क्या मुश्किल क्या, ठान लिया सो ठान लिया। तो प्यारे साथियों हमने जो ठान लिया है तो ठान ही लिया है। अब ये सभी क्वेश्चन हम करके रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 31। और क्या है, निम्नलिखित में से कौन से 2 बंदरगाह उत्तरी प्रशांत महासागरीय
मार्ग से जुड़े हुए हैं, यानी 2 बंदरगाह हमें दे रखे हैं ऑप्शन में, और उत्तरी प्रशांत महासागरीय मार्ग से कौन से जुड़े हुए हैं ये हमें बताना है। तो कौन कौन से बंदरगाह? 2, एक तो है सैन फ्रांसिस्को और कोबे। कौन से? सैन फ्रांसिस्को और कोबे। कौन सा? कोबे। कौन सा प्यारे साथियों? कोबे, जो उत्तरी प्रशांत महासागरीय मार्ग से क्या है? जुड़े हुए हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन, और क्या है 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस शहर की पहचान कीजिए जो विश्व प्रसिद्ध वाहन निर्माता कंपनी जनरल मोटर्स GM का मुख्यालय है। तो कौन सा है? डेट्रॉयट। कौन सा? डेट्रॉयट है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पर। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है? धौलाधर श्रृंखला अवस्थित है। धौलाधर श्रृंखला कहां पर अवस्थित है? ये है प्यारे साथियों लघु हिमालय में। कहां पर है? धौलाधर श्रेणियां अवस्थित है लघु हिमालय में। और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला। कौन सी? एंडीज पर्वत श्रृंखला है प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्या है क्वेश्चन नंबर 34? ओडिशा में स्थित कोरापुट खदान। कौन सी खदान है? कोरापुट खदान निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है? किस खनिज के लिए? सॉरी दोस्तों, किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है ये हमें बताना है। तो बॉक्साइट खनिज के लिए। कौन से खनिज के लिए? बॉक्साइट खनिज, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, और क्या दे रखे हमें 35 में? गोवा राज्य की जुआरी नदी में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित है? गोवा की राज्य की जुआरी नदी, हमें पता चल गया कि जुआरी नदी कहां पर है? गोवा राज्य में है प्यारे साथियों। और निम्नलिखित में कौन से राष्ट्रीय जल मार्ग स्थित है इस पर? है तो राष्ट्रीय जल मार्ग 111, यानी जुआरी, यानी जुआरी। जुआ अगर खेलोगे तो 111 क्या है? 111, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अब तो। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 36 है। बज बज क्या है? बज बज समस्तीपुर और कटिहार के अंदर है। बज बज समस्तीपुर और कटिहार के अंदर किससे संबंधित है प्यारे साथियों? ये संबंधित है जूट मिल से। किससे संबंधित है? जूट मिल से, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 36 का। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? वर्ष 2016 में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा किस वर्ग में विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है? अगर प्यारे साथियों आप ये सोच रहे हैं कि इसमें 2016 का क्वेश्चन पूछा गया है और पेपर आप कह रहे हो कि 2023 का पेपर है, तो जी हाँ दोस्तों, ये पेपर तो 2023 का है, लेकिन आरपीसी ने पूछा इस तरह है कि वर्ष 2016 में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा किस वर्ग में विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर होगा मिश्रित विश्व विरासत स्थल, यानी ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 38 नंबर क्वेश्चन, और क्या है? राजस्थान जीके का क्वेश्चन आ गया, बीच में आ गया राजस्थान जीके का क्वेश्चन। और क्या है राजस्थान जीके का क्वेश्चन? औसत वार्षिक वर्षा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा अवरोही क्रम में सुव्यवस्थित है? अवरोही क्रम में हमें बताना है औसत वार्षिक वर्षा के संदर्भ में। अवरोही यानी बड़े से छोटा क्रम, बड़े से छोटा क्रम, यानी लास्ट में क्या आएगा? जो जहां पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है। तो देखिए जैसलमेर, जैसलमेर, यानी इन 2 ऑप्शन में से होगा सही आंसर। तो देखिए उदयपुर, उदयपुर, बीकानेर, पाली। तो बीकानेर में ज्यादा वर्षा होती है या पाली में होती है? पाली में होती है प्यारे साथियों। उसके बाद बीकानेर, उसके बाद जैसलमेर, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का क्या होगा?
राइट आंसर अवरोही और आरोही क्रम आपको ध्यान होना चाहिए। देखिए अवरोही में कितने शब्द हैं? 4। क्या है? ज्यादा शब्द है ना आरोही से। आरोही में कितने हैं? 3। अवरोही पूछे तो बड़ा शब्द है ना, तो बड़े से छोटे की ओर हमें चलना है। और आरोही शब्द क्या है? 3 अंकों का है, यानी छोटे अंक है, तो छोटे से बड़े की ओर आरोही क्रम होता है, अवरोही क्रम होता है बड़े से छोटे की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। और क्या है क्वेश्चन नंबर 39? पक्षी गांव के नाम से प्रसिद्ध। पक्षी गांव के नाम से प्रसिद्ध है। कौन सा गांव? सॉरी दोस्तों, मेनार गांव राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो कौन से जिले में है? उदयपुर जिले में, यानी ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। और क्या है क्वेश्चन नंबर 40? सिद्धमुख परियोजना। इससे पहले वाली वीडियो में क्या देखी थी हमने? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसमें आ गई सिद्धमुख नहर परियोजना। तो सिद्धमुख परियोजना किस नदी से जल प्राप्त करती है? रावी और व्यास से, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में प्यारे साथियों, इंदिरा गांधी नहर कौन सी नदियों से पानी प्राप्त करती है? हरिके बांध है ना, वहां से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। और वहां कौन सी नदियों का पानी आता है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। यानी 3 क्वेश्चन हो गए जो आपको बताने हैं अब तक कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रोक फास्फेट की खान प्रसिद्ध है? रोक ना जा मरे, रोक ना जा मरण दे, यानी झामर कोटड़ा, यानी झामर कोटड़ा के लिए प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन नंबर 1। क्या है? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 1 लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले कितने शहर और नगर थे? तो कितने थे? ये थे प्यारे साथियों 30 नगर थे। और प्यारे साथियों या शहर की कह दीजिए जिनकी संख्या 1 लाख या उससे अधिक थी, यानी ऑप्शन नंबर 3। क्या है? ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। और क्या है क्वेश्चन नंबर 43? देखिए शानदार क्वेश्चन है। और क्या है? आनुपातिक कराधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है, यह समानता पूर्वक नहीं होता, ये तो कथन क्या है? सत्य है। यह प्रगतिशील कर की तुलना में कम लोचदार होता है, सत्य कथन है। इसका संपत्ति वितरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, ये भी कथन क्या है? सही। यानी बच गया हमारा ऑप्शन नंबर 4। यह व्यक्ति की क्रय देय क्षमता पर आधारित है। ये क्या है प्यारे साथियों? कथन है गलत है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। और क्या है क्वेश्चन नंबर 44? निम्न में से कौन सा राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है प्यारे साथियों? देखिए बजट तो है, बजट है, कर भी है, सार्वजनिक खर्च भी है, लेकिन साख की उपलब्धता ये नहीं है प्यारे साथियों, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति में क्या है? क्वेश्चन नंबर 45 है। मुद्रास्फीति में मुद्रा की अत्यधिक मात्रा बहुत कम वस्तुओं का पीछा करती है। यह परिभाषा किसने दी थी? तो ये परिभाषा दी थी प्यारे साथियों कुलबर्न ने। किसने दी थी? कुलबर्न ने दी थी, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यानी कुलबर्न ने क्या कहा था कि मुद्रास्फीति में मुद्रा की अत्यधिक मात्रा बहुत कम वस्तुओं का पीछा नहीं करती है, या पीछा करती है प्यारे साथियों, ये कहा था। नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा NSO के 2021-22 के प्रथम अग्रिम अनुमानों के आधार पर भारत में सकल मूल्य वृद्धि में सेवा क्षेत्र का 80% में था। तो कितना था प्यारे साथियों? ये था 53%। कितना? 53%, यानी ऑप्शन नंबर 2। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। और क्या है क्वेश्चन नंबर 47 है? निम्न में से कौन सा कोविड-19 के दौरान
असुविधा को कम करने हेतु खाद्य सुरक्षा से संबंधित जानकारी प्रावधान है। तो देखिए उज्ज्वला योजना, पीएम किसान योजना, महिला जनधन खाताधारी नगद ट्रांसफर या पालनहार योजना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा उज्ज्वला योजना, यानी ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। तो आपको पता चल रहा कि इक्को के किस लेवल के क्वेश्चन है पूछे जा रहे हैं, इक्को के किस लेवल के क्वेश्चन है पूछे जा रहे हैं। तो देखिए राजस्थान की अर्थव्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2001 से 2011 के बीच शहरी क्षेत्रों के लिंगानुपात में 24 महिला प्रति 1000 पुरुष के बराबर सुधार आया है। शानदार क्वेश्चन है प्यारे साथियों। 1961 से 2011 के बीच साक्षरता दर में लगातार वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है, यानी दोनों कथन क्या है सही है, और हमें सही विकल्प का चयन करना है, यानी जिसमें दोनों कथन क्या है सत्य है वही क्या होगा सही आंसर, यानी ए और बी दोनों कथन क्या हो जाएंगे सत्य हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। और क्या है क्वेश्चन नंबर 49? भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2020 को किसकी सहायता से अटल भूजल स्कीम चालू की थी, यानी ये किसकी सहायता से की थी? ये की थी प्यारे साथियों विश्व बैंक की सहायता से, यानी ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। और आपसे पूछ ले अटल भूजल स्कीम कब स्टार्ट की गई थी? तो 1 अप्रैल 2020 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। शानदार क्वेश्चन है और हमें क्या करना है मिलान करना है। तो मिलान कीजिए प्यारे साथियों। और क्या है मिलान? एक तरफ हमें सूची फर्स्ट दे रखी है और दूसरी तरफ दे रखी है सूची सेकंड, और हमें करना है मिलान। क्या करना है मिलान। तो फसल क्या है फसल ये कितनी है 45.94, पशुधन है 46.25, वानिकी 0.37, मत्स्य है 7.4, यानी 3-4-1-2 यानी ऑप्शन नंबर 3-4-2-1 था ना, 3-4-2-1 यानी 50 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4, 50 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4, 3-4-2-1 यानी फसल का तो क्या था प्यारे साथियों 45.94, फसल का क्या था 45.94, पशुधन का 46.25 और वानिकी का क्या था 7.44 और मत्स्य का क्या था 0.37%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। और क्या है 2020-21 वित्तीय वर्ष के दौरान राजस्थान में इंजीनियर वस्तुओं, कपड़ा, हस्तशिल्प, धातुओं और रासायनिक एवं समुद्र का राज्य से होने वाला निर्यात कितना प्रतिशत योगदान रहा था? तो कितना प्रतिशत रहा था 50% से ज्यादा, यानी ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए क्या है 2021-22 के अग्रिम अनुमान के अनुसार सेवा क्षेत्र में किस उप क्षेत्र के राजस्थान सकल राज्य मूल्यवर्धन यानी GSVA में योगदान अधिकतम रहा? तो किस में अधिकतम रहा था? ये रहा था व्यापार, होटल, जलपान गृह में, यानी ऑप्शन नंबर 2। तो किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको पता चल गया होगा इक्को में। तो अब देखिए राजस्थान का करंट अफेयर्स क्या है। मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही विकल्प क्या है प्यारे साथियों? पेंशन का संपूर्ण भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, सही। 75 वर्ष या इससे अधिक उम्र के व्यक्तियों की पेंशन की दर 750 प्रति माह, गलत। कितनी है 1000, कितनी 1000, यानी ऑप्शन नंबर 3 केवल एक सही है, केवल एक सही है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 54। कुछ शर्तों के अधीन, नहीं पहले हमें प्रश्न पढ़ना है फिर ऑप्शन देखना है, सॉरी दोस्तों। क्या है राजस्थान की पालनहार योजना की पात्रता हेतु कौन सी शर्त सही नहीं है? कौन सी शर्त सही नहीं है? तो देखिए क्वेश्चन का राइट आंसर कुछ शर्तों के अधीन पुनर्विवाहिता विधवा के बच्चे पात्र हैं, सही है ये तो। पात्र बच्चों की अधिकतम आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, सही है। पालनहार एवं बच्चे आवेदन की तिथि से
कम से कम 2 वर्ष की अवधि से राजस्थान राज्य में रह रहे हो। कोई जरूरी नहीं है प्यारे साथियों 2 वर्ष वाला, तो यानी ऑप्शन नंबर 3 शर्तें सही नहीं है। और पालनहार परिवार की वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए? 1.20 लाख रुपए, 1.20 लाख रुपए। क्वेश्चन नंबर 55 देखें, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार भारत के कच्चे तेल का कुल उत्पादन राजस्थान में योगदान कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है? लगभग 20%, यानी ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत सरकार द्वारा लागू दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत निःशक्तता की श्रेणियां बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो कितनी कर दी गई है? 21, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 क्या है? राजस्थान इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह दूसरी बार, कथन 1 देखिए, नहीं ऑप्शन नंबर 1 देखिए क्या है? यह दूसरी बार गर्भवती होने वाली महिलाओं पर लागू होती है। यह दूसरी बार, ये तो कथन क्या है? सही है। इसके तहत प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर जिले सम्मिलित है। इसे स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन आपसे रिपीट हो सकता है प्यारे साथियों। इस योजना में 5005 चरणों में सीधी लाभार्थी के खाते में स्थानांतरित किए जाएंगे। ये क्या है? गलत है। क्या है? गलत है। यह योजना महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन ICDS के सहयोग से क्रियान्वित की जा रही है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 58 क्या है? क्वेश्चन नंबर 58 हमें बताना है फिर सही विकल्प का क्या करना है प्यारे साथियों? चयन करना है। क्या करना है? सही विकल्प का चयन करना है। तो देखिए कथन फर्स्ट, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB की स्थापना 1986 में अपराध और अपराधियों पर सूचना के भंडार के रूप में कार्य करने के लिए की गई थी, ताकि अपराधियों को अपराध से जुड़ने में जांचकर्ताओं की सहायता की जा सके। कथन सही है। दूसरा कथन पढ़िए, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट 2021 के अनुसार दिल्ली में सबसे अधिक चोरी के मामले दर्ज किए गए, उसके बाद जयपुर का स्थान रहा। ये भी क्या है? सही है। यानी दोनों कथन क्या है प्यारे साथियों? सत्य है। तो दोनों कथन सत्य किस में है? ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर 3 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या है? क्वेश्चन नंबर 59, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना यानी RIPS 2022 की अवधि है। तो कितनी अवधि है प्यारे साथियों? इसकी अवधि है प्यारे साथियों अक्टूबर 2022 से मार्च 2027 तक, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने हाल ही में 2020 में इन 9 चार्टर्स नाम से रिपोर्ट जारी की है? तो किसने की है? विश्व बैंक ने। किसने की है? विश्व बैंक ने, यानी ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। फिर हमें बताना है, कथन को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प का हमें क्या करना है? चयन करना है। तो प्यारे साथियों सही विकल्प का चयन कीजिए। क्या है सही विकल्प? टाइम पत्रिका के अनुसार गौतम अंडानी, करुणा नंदी और खुर्रम परवेज 2020 में के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल है। सही है। कथन टाइम पत्रिका की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में 6 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है। कौन सी? लीडर, टाइटन, पाइनियर, आर्टिस्ट, आइकन और इन्वेस्टर। ये क्या है? कथन सही है। यानी दोनों कथन क्या है? सत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 62। और क्या है क्वेश्चन नंबर 62 है? प्रधानमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना में पात्र अभ्यर्थियों को प्रति माह अधिकतम देय राशि है। तो कितनी है प्यारे साथियों? ये है ऑप्शन नंबर हमें दे रखा है 1 नंबर 1500। कितनी है? 1500 ऑप्शन नंबर 1। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 63। और क्या है क्वेश्चन नंबर 63? फीफा वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल मैच निम्नलिखित में से किस स्थान पर खेला गया था?
फीफा वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल मैच पूछा है और किन के बीच हुआ ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। यानी 4 क्वेश्चन हो गए जो आपको बताने हैं कमेंट बॉक्स में। और ये खेला गया था लुसेल स्टेडियम में। कहां पर है? लुसेल स्टेडियम, यानी ऑप्शन नंबर 1। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 64। और क्या है क्वेश्चन नंबर 64? G20 की अपनी अध्यक्षता के दौरान भारत इसकी लगभग कितनी बैठकों की मेजबानी करेगा? तो कितनी बैठकों की करेगा प्यारे साथियों? ये करेगा 200 बैठकों की मेजबानी। कितनी बैठकों की? 200 बैठकों की, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर। और 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ब्राजील देश करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर हमें कथन क्या पढ़ने हैं? ध्यान पूर्वक पढ़ने हैं और सही विकल्प का क्या करना है? चयन करना है। तो सुनिए सही विकल्प। कथन फर्स्ट, इसरो के PSLV से 54 ने 8 नैनो उपग्रहों के साथ EOS-06 उपग्रह की 2 अलग अलग SSPO में सफलतापूर्वक प्रमोचित किया है। यह तो कथन क्या है? सही है। मिशन 10 दिसंबर 2022 को सतीश धवन अंतरिक्ष के अंदर सार से पूरा किया गया था। गलत है। क्या है? गलत, यानी कथन 1 ही सही है। तो देखिए कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 1 में। ऑप्शन नंबर 1 केवल कथन 1 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 शानदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे हिंदी में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भगवंत अनमोल की कृति प्रेम्य उपन्यास को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है, यानी ऑप्शन नंबर 1। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 67। और क्या है क्वेश्चन नंबर 67 प्यारे साथियों? निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका के या की विदेश मंत्री है? तो कौन है? एंटनी जे बिल्कन, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा प्यारे साथियों। उसके बाद देखिए यहां पर हमें ये क्वेश्चन नहीं करने हैं प्यारे साथियों। अब चलते हैं हम सीधे क्वेश्चन नंबर 123 पर। कौन से ऑप्शन पर? 123 नंबर क्वेश्चन पर। और क्या है 123 नंबर क्वेश्चन? राजस्थान जीके का क्वेश्चन आ गया। और क्या है क्वेश्चन? तो क्वेश्चन है प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख शाकंभरी चौहानों के प्रारंभिक इतिहास का अच्छा स्रोत है? तो बिजोलिया अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? बिजोलिया अभिलेख, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 124। और क्या है? मध्यकालीन मारवाड़ में शासक के बाद सर्वोच्च अधिकारी कौन था? मध्यकालीन मारवाड़ में शासक के बाद सर्वोच्च अधिकारी कौन था प्यारे साथियों? वो था प्रधान। कौन था? प्रधान। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है युद्धों का विचार कीजिए और सही क्रम में बताना है। क्या बताना है हमें? सही क्रम में बताना है प्यारे साथियों। गिंगोली का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, मतीरे की राड़ और दंतानी का युद्ध। और इन सब में सबसे पहले होता है सारंगपुर का युद्ध। कौन सा युद्ध है? सारंगपुर का युद्ध, यानी ऑप्शन नंबर 2 जिसमें पहले है वही सही आंसर है। देखिए इसमें है क्या? नहीं। इसमें है क्या? नहीं। इसमें है क्या? नहीं। यानी अगर आपको प्यारे साथियों मात्र एक ही युद्ध की अगर तारीख याद है तो आप इस क्वेश्चन को कर दोगे, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर। यानी सबसे पहले इन युद्धों में सारंगपुर का युद्ध, उसके बाद दंतानी का युद्ध, उसके बाद मतीरे की राड़ और इसके बाद होता है गिंगोली का युद्ध। कौन सा युद्ध है? गिंगोली का युद्ध। कौन सा युद्ध? गिंगोली का युद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 126 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने मुगल बादशाह के खिलाफ विद्रोह किया था? तो किसने किया था प्यारे साथियों? ये विद्रोह किया था मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जिन्होंने मुगल बादशाह के खिलाफ क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 127 लाटा अथवा लाटाई क्या था? लाटा और लाटाई क्या था? ये क्या था? भू राजस्व व्यवस्था जिसमें भुगतान
नगद होता था? नहीं प्यारे साथियों, भू राजस्व व्यवस्था जिसमें भुगतान फसल के रूप में होता था। यानी क्वेश्चन का राइट आंसर तो यही होगा, ऑप्शन नंबर 2। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128, और क्या है, निम्नलिखित में से किस जेल में प्रताप सिंह बारठ की मृत्यु हुई थी? तो कौन से जेल में हुई थी प्यारे साथियों? ये हुई थी प्यारे साथियों बरेली जेल में। कौन सी जेल में? बरेली जेल में, ऑप्शन नंबर 2। और बारठ परिवार कौन से जिले से संबंधित है? शाहपुरा जिले से। तो प्यारे साथियों मैंने नवीनतम जो 19 जिले बने हैं ना, उनके हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से आपको वीडियो उपलब्ध करवा दी है सभी जिलों की। तो प्यारे साथियों अगर आप उनकी पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम को ज्वाइन कर लीजिए। और क्लास लगाना चाहते हैं जिसमें भूगोल भी करवाया गया है, इतिहास भी करवाया गया है और कला संस्कृति भी करवाया गया है। एक वीडियो में एक जिला कवर किया है, क्या क्या परिवर्तन हुआ है हमने पढ़ लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 129। और क्या है 129 नंबर क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड पुरस्कार विरोध स्वरूप लौटाया था। तो किसके, कौन सा पुरस्कार था? सॉरी दोस्तों, एक बार, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड पुरस्कार विरोध स्वरूप लौटाया था। किसके? बंगाल विभाजन के, रॉलेट कानून लागू करने के, दिल्ली राजधानी बदलने, जलियांवाला बाग हत्याकांड के स्वरूप में लौटाया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जलियांवाला बाग हत्याकांड के स्वरूप में नाइटहुड की उपाधि या पुरस्कार क्या कर दिया? लौटा दिया था। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 130 देखिए, स्वतंत्रता सेनानी धर्मचंद सुराणा किस प्रजामंडल से संबंधित है? तो ये है सिरोही प्रजामंडल से। कौन से प्रजामंडल से? सिरोही प्रजामंडल से। तो प्यारे साथियों आपको पता चल रहा है कि 1857 की क्रांति से, प्रजामंडल से, आरपीएससी से, मानवाधिकार आयोग से प्रत्येक बार आरपीएससी क्वेश्चन है पूछ रहा है। तो आरएस परी में भी प्यारे साथियों इनसे क्वेश्चन है पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, समाचार पत्र। और हमें क्या करना है प्यारे साथियों? सुम्मिलित करना है। क्या करना है? सुम्मिलित करना है। चलिए सुम्मिलित करते हैं प्यारे साथियों। देखिए समाचार पत्र, राजस्थान पत्रिका, राजस्थान है पत्रिका, तो कौन है? बख्शी लक्ष्मण सिंह, यानी 4 नंबर। राजस्थान समाचार तो किसके रची, इसके संपादक कौन है? समर्थ दान। कौन है? समर्थ दान। सर्वहित इसके हैं राम प्रताप शर्मा। और अंगी बाण जय नारायण व्यास, अंगी बाण जय नारायण व्यास, यानी 4 1 2 3, 4 1 2 3। कौन से ऑप्शन में? देखिए 4 1 2 3। तो देखिए 4 1 गलत, 4 गलत, 4 1 2 3, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा प्यारे साथियों। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132। और हमें क्या बताना है? निम्नलिखित में से राजस्थान के एकीकरण के दौरान गठित डॉक्टर शंकर देव राय समिति के सदस्यों में शामिल थे। तो कौन थे? प्रभु दयाल थे, सही है। डॉक्टर अभय सिंह नहीं थे। आर के सिद्धवा ये भी शामिल थे, यानी 1 और 3 नंबर सदस्य शामिल थे। तो देखिए कौन से ऑप्शन में 1 और 3, केवल 1 गलत, केवल 2 गलत, 1 2 3 गलत। तो बच गया ऑप्शन नंबर 3 जिसमें 1 और 3 सदस्य शामिल थे, प्रभु दयाल और आर के सिद्धवा, वो आर के सिद्धवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और हमें बताना है सुम्मिलित नहीं है। तो कौन सा सुम्मिलित नहीं है प्यारे साथियों? गुग्गोर किला। कौन सा? गुग्गोर किला 12 में सही है। तिमनगढ़ का किला करौली में सही है। बोरेश्वर महादेव उदयपुर गलत, क्या है? गलत। सुनहरी कोठी कहां पर है? टोंक में, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्या होगा प्यारे साथियों? ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 134। ये देखिए प्यारे साथियों, फिर क्वेश्चन क्या है? चित्रकला से। किससे है? चित्रकला से पूछा गया। चंदूलाल मुकुंद मुन्नालाल किस चित्र शैली से के चित्रकार हैं? और मैंने पीछे वाली लगभग 2 या 3 वीडियो से पहले जो करवाई थी ना, उनमें चित्रकार करवा दिए थे प्यारे साथियों। मैंने कहा था कि क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, किसमें?
आर.एस. परी में। और ये क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, चंदूलाल मुकुंद मुन्नालाल किस चित्र शैली के चित्रकार थे? ये थे बीकानेर शैली के। किसके? बीकानेर शैली के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोली जिसमें भक्ति संत सहजोबाई और दयाबाई की रचनाएं प्राप्त होती है, तो कौन सी बोली में? मेवाती बोली में। कौन सी बोली में प्यारे साथियों? मेवाती बोली में, यानी ऑप्शन नंबर 1। और किसकी ये शिष्या थी प्यारे साथियों? संत चरणदास जी की। किसकी शिष्या थी? संत चरणदास जी की ये शिष्या थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घन वाद्य है? निम्नलिखित में से कौन सा घन वाद्य है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कुंडी नहीं, करना नहीं प्यारे साथियों, पेली नहीं प्यारे साथियों, टंकोरा। कौन सा? टंकोरा एक घन वाद्य यंत्र है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 137 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 137 है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध भवई नर्तक था? तो कौन था प्यारे साथियों? दयाराम। कौन था? दयाराम भवई नर्तक था प्रसिद्ध, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 138, और क्या है क्वेश्चन नंबर 138? निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित नहीं है? तो विवाह से संबंधित प्रथा नहीं है, ये हमें बताना है। तो सामेला, सातरवाड़ा, बान और मुगदना। तो कौन सी नहीं है प्यारे साथियों? ये है सातरवाड़ा। कौन सी नहीं है? सातरवाड़ा विवाह से संबंधित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 139, और क्या है? रिखिया और निज्जा। फिर रिपीट क्वेश्चन, किससे है निज्जा? 5 रंगों की ध्वजा होती है। और रिखिया क्या होती है? मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं उन्हें कहा जाता है। रामदेव जी से संबंधित है। रामदेव जी के मेला प्यारे साथियों भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को लगता है, जिसे बाबेरी बीज कहा जाता है। रामदेव जी का जन्म कोल्लूमंड में नहीं, उंदू काश्मीर बाड़मेर में हुआ था, और इनका मेला रोनेचा जैसलमेर में लगता है। रामदेव जी ने शुद्धि आंदोलन चलाया, कमड़िया पंथ चलाया था प्यारे साथियों, मतान व्यवस्था प्रारंभ की थी। और रामदेव जी की बात करें तो एकमात्र कवि हैं जो लोक देवता भी हैं प्यारे साथियों, और इनकी रचना 24 वाणियां। कौन सी है रचना? 24 वाणियां। सुमलित युगम हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 140 में क्या बताना है? सुमलित युगम बताना है। नथमल की हवेली जोधपुर गलत, फलक वर्दिका देवी मंदिर गलत, माउंट आबू वाला। चंद्र महल जयपुर सही आंसर है प्यारे साथियों। चंद्र महल जयपुर में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 141, चित्तौड़गढ़ में सर्वोदय साधना आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी प्यारे साथियों? सिद्धराथ डट्टा ने, के.एम. मुंशी ने, माणिक्यलाल वर्मा ने, जीन विजय मुनि ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जीन विजय मुनि ने चित्तौड़गढ़ में सर्वोदय साधना आश्रम की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 142, और क्या है क्वेश्चन नंबर 142? अप्रैल 1944 में नीम का थाना में आयोजित मीणा सम्मेलन के अध्यक्षता की थी। स्टार लगा लीजिए। क्यों प्यारे साथियों? क्योंकि नीम का थाना वर्तमान में नवीनतम जिला बना है, और किससे अलग होकर बना है? झुंझुनू और सीकर से। यानी नीम की दांतुल कब करते हैं? जब दांतों में झुंझ सी चलती है, झुंझ सी चलती है, यानी झुंझुनू और सीकर से अलग होकर कौन सा जिला बना? नीम का थाना। और मीणा सम्मेलन कब हुआ था? अप्रैल 1944 में, और इसकी अध्यक्षता करते हैं मुनि मगन सागर। कौन करते हैं? मुनि मगन सागर इसकी अध्यक्षता करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 143 पर, स्वर्ण सिक्के जारी करने वाला भारत का पहला शासक कौन था? तो भारत का पहला शासक था विनकेंडफिशस। कौन था? विनकेंडफिशस, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 144 देखिए, निम्नलिखित संस्कृत ग्रंथों में से कौन सा एक नाटक है? कौन सा एक नाटक है? तो देखिए कुमार संभव नहीं है प्यारे साथियों। फिर देखिए ऑप्शन नंबर 2 रघुवंश नहीं है, मेघदूत नहीं है, मालविकाग्निमित्र ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो संस्कृत में एक नाटक है, यानी ऑप्शन नंबर 4।
फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145। और क्या है क्वेश्चन नंबर 145 है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर ईंटों से निर्मित मंदिर है? तो कौन सा है प्यारे साथियों ईंटों से निर्मित मंदिर? वो है भित्तर गांव का विष्णु मंदिर। कौन सा? भित्तर गांव का विष्णु मंदिर, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 146 देखिए, और क्वेश्चन नंबर 146 क्या है, निम्नलिखित में से किसे आगरा दुर्ग में स्थित जहांगीर महल का निर्माण करवाया था? तो किसने करवाया था प्यारे साथियों? ये करवाया था अकबर ने। किसने करवाया था? अकबर ने, यानी ऑप्शन नंबर 1। फिर देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 147, और क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम संपूर्ण सफेद संगमरमर निर्मित मकबरा माना जाता है? तो कौन सा माना जाता है प्यारे साथियों? होशंग शाह का मकबरा। कौन सा मकबरा? होशंग शाह का मकबरा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 148, क्या बताना है हमें? सही विकल्प का चयन करना है। क्या करना है? सही विकल्प का चयन करना है। और कथन दे रखे हमें, नरमपंथियों की राजनीति के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। तो कथन पढ़िए, नरमपंथियों की मांग रखी कि विधायी निकायों में को अधिक प्रतिनिधात्मक बनाया जाए। कथन सही है। नरमपंथियों ने भू राजस्व में कमी किए जाने की वकालत भी की थी। कथन सही है, यानी दोनों कथन क्या है प्यारे साथियों? सत्य है। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 149, किसने सव्य को बरेली में 1857 के विद्रोह में नवाब नाजिम घोषित किया था? तो किसने किया था प्यारे साथियों? ये किया था खान बहादुर खान ने। किसने किया था प्यारे साथियों? खान बहादुर खान ने, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और प्यारे साथियों आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है, 150 नंबर क्वेश्चन है। और प्यारे साथियों इसी पेपर के साथ आरपीएससी ने जो 2023 में प्रश्न पत्र पूछे हैं ना, सभी प्रश्न पत्र हमने कर लिए हैं प्यारे साथियों इस क्वेश्चन के साथ। इसके बाद करेंगे हम अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा 2023 में किस लेवल के राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस लेवल की पॉलिटी, किस लेवल की इको, किस लेवल के राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो प्यारे साथियों उन वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए। और प्यारे साथियों चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है प्यारे साथियों? प्रथम हिंदी समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड सही है। प्रथम फारसी समाचार पत्र मिरात उल अखबार सही है प्यारे साथियों। प्रथम उर्दू समाचार पत्र जाम ए जानू जहानुमा ये भी सही है। प्रथम मराठी समाचार पत्र युगांतर गलत है प्यारे साथियों, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर इसी प्रकार की वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो पास में जो बेल आइकन है उसे दबा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यारे साथियों जय हिंद जय भारत। क्योंकि सफलता प्यारे साथियों आपको पता है एक दिन में नहीं मिलती, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलती है। जय हिंद जय भारत।